डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर 9 और 10 में, लेक्चर 9 में, जिसको कि आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, लेक्चर 9 में हमने स्टडी किया था कि क्यूज क्या होते हैं, क्यूज के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस वर्क करते हैं। और लेक्चर 10 के अंदर, जिसका भी अब लिंक आपको शो हो रहा होगा ऊपर, उसमें हमने देखा था कि क्यूज को इंप्लीमेंट कैसे किया गया। तो वहां पर स्टैटिक और डायनामिकली क्यूज को इंप्लीमेंट किया गया। आज क्यूज में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्यूज कितने तरीके का होता है। क्यूज के टाइप्स बेसिकली हमने 4 टाइप में डिवाइड किए हैं। एक है लीनियर क्यूज। लीनियर क्यूज जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, दैट आर लीनियर क्यूज, जिसमें डेटा क्यू में होता है और उस क्यू में एक फ्रंट एंड होता है और एक रेयर एंड होता है। 0 1 2 3 4 5 these are the index and there is a pointer front and rear। यहां पर जैसे जैसे मेंबर इंसर्ट होते हैं, रेयर की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं और फ्रंट वहीं रहता है। और जब हम वहां से डिलीशन करते हैं तब फ्रंट की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाती थी। तो यहां पर एक केस था। वो क्या केस था? मानिए मेरे पास यहां पर मेंबर्स हैं 20 20 30 40। अब मेरे को नया इंसर्ट करना है। ऑब्वियस है कि 4th पोजीशन पर वो नया मेंबर। अब जब हम यहां से एक मेंबर को डिलीट करते हैं, तब मान लीजिए अभी इसी समय हमारा रेयर कहां पर है? 3 पर और फ्रंट 0 पर। अब मैं यहां से एक मेंबर डिलीट करता हूं यूजिंग डे क्यू ऑपरेशन। तो क्या होगा? यहां से 10 डिलीट होगा और फ्रंट 1 पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? अगर एक और डिलीशन करता हूं तो 20 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट आपका 2 पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हुई? यहां प्रॉब्लम ये हुई कि अब नया मेंबर जो आएगा वो इंसर्ट होगा 4 पर। मान लीजिए 50 इंसर्ट करता हूं तो वो इंसर्ट होगा 4 पर। क्या ड्रॉबैक हुआ यहां क्यू का? ये ड्रॉबैक हुआ कि जो प्लेस एक बार ऑक्युपाई होने के बाद उसको डिलीट करा गया तो हमने उसे रीएलोकेट नहीं कर सकते उस जगह को। यहां पर हम दोबारा से मेंबर इंसर्ट नहीं कर सकते, ना इस सेल में ना इस सेल में। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ क्यूज कि जब हमारा स्पेस खाली हो जाता है तो उनको हम रीयूज। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्यूज का कि जब कोई स्पेस हम ब्लैंक करते हैं या डिलीट करने के बाद जो स्पेस फ्री होता है उसको हम रीयूज नहीं कर पा रहे थे। ये था लीनियर क्यूज का ड्रॉबैक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अच्छा यहां पर एक और प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है कि डिजायर्ड पोजीशंस को हम डिलीट नहीं कर सकते। डिजायर्ड जो मेंबर है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते और डिजायर्ड मेंबर को डिजायर्ड पोजीशंस पर इंसर्ट भी नहीं कर सकते। दो प्रॉब्लम रही लीनियर क्यू की। एक तो जब डिलीट करने पर स्पेस फ्री हुआ तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, रीयूज ऑफ स्पेस नहीं है, इससे वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा था। उसके बाद दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हम इंसर्शन जो प्रोसेस है या डिलीशन प्रोसेस है वो डिजायर्ड पोजीशंस पर नहीं कर पा रहे थे। अगर हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक में वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं था क्योंकि जहां डिलीट होता था टॉप पे से वहीं नया इंसर्ट हो जाता था। तो रीयूज ऑफ द स्पेस था, वहां रीयूज हो रहा था स्पेस, लेकिन यहां पर रीयूज नहीं हो रहा था। तो हमें इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? एक नया क्यूज का कॉन्सेप्ट लाया, उसे बोला सर्कुलर क्यू। उसमें क्या किया? सर्कुलर क्यू कॉन्सेप्ट लाया गया। सेकंड टाइप जो है इसका वो क्या है? सर्कुलर क्यूज। सेकंड इज
सर्कुलर क्यूज। सर्कुलर क्यूज में क्या किया गया, यहां भी रेयर और फ्रंट रहेगा, यहां भी रेयर और फ्रंट रहेगा, और फ्रंट पर से डिलीशन होगा और रेयर से मेंबर इंसर्ट होगा। वो कॉन्सेप्ट तो वही रहा, लेकिन क्या किया गया कि लास्ट जो हमारा फ्रंट है और रेयर है उन्हें आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका अगर फ्रंट एंड है तो ये आपका रेयर एंड है, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 और 7 इंडेक्स, इस तरीके से इंडेक्सेस रही। फ्रंट और रेयर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब हमारा रेयर फुल हो जाता है तो क्या होता है, ये आगे के में इंसर्ट कर देता है। तो जो हमारी स्पेस खाली होती है वो रीयूज होनी शुरू हो जाती है। दिस बाय दिस जो आपका कमी थी लीनियर क्यू के अंदर की, वो रीयूज नहीं कर पा रही थी, उसको ओवरकम किया सर्कुलर क्यू ने। उसमें क्या किया गया कि जब इस तरीके से क्या होगा कि जब एक बार फ्रंट खाली करेगा स्पेस को, और रेयर मान लीजिए इस तरीके से हमारी कंडीशन भरी है 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब क्या हुआ, हमने 10 को डिलीट किया तो क्या होगा, फ्रंट एंड तो ये यहीं रहेगा, लेकिन जो नया इंसर्शन होगा, अब नया इंसर्ट करना चाहता हूं तो वो यहां हो जाएगा। अब नया इंसर्शन यहां 90 इंसर्ट हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सर्कुलर पॉइंट क्यूज। जो थर्ड टाइप है क्यूज का वो है डेक्स। डेक्स फुल फॉर्म होती है डेक्स की डबल एंडेड क्यूज, जिसमें डबल एंड होते हैं। डबल एंड का मतलब कि इंसर्शन भी दोनों एंड से हो सकता है और डिलीशन भी। अगर इसे एक कॉम्बिनेशन से समझा जाए कि एक क्यू है और ये इसका फ्रंट एंड है, ये इसका रेयर एंड है, तो उनका कहना ये है कि इससे इंसर्शन भी हो सकता है इस एंड से, और इस एंड से डिलीशन भी हो सकता है फ्रॉम बोथ द एंड्स। यहां से डिलीशन भी हो सकता है और यहां से इंसर्शन भी हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डबल एंडेड क्यूज और डेक्स। जब फ्रंट एंड से इंसर्शन भी होगा तो डिलीशन यहां से होता है, और जब रेयर एंड से इंसर्शन होगा तो डिलीशन। इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, फायदा हुआ एक कि जो हमारे डिजायर्ड पोजीशन पे था कि हमें फ्रंट में लगाना है या एंड में लगाना है कोई मेंबर को, या डिलीशन कहां से करना है, तो वहां ये ऑप्शंस ओपन हो गए इससे। तो दूसरा जो ड्रॉबैक था कि डिजायर्ड पोजीशंस वाला, वो यहां पर हमारा ड्रॉबैक ओवरकम। रेस्ट्रिक्शन के बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया डेक्स को। पहला है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स, पहला है, ये फर्दर डिवाइड हुए दो पार्ट में, एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स और दूसरा है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स। अब जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड वाले थे, जिनमें हमने कहा कि ये इनपुट रेस्ट्रिक्टेड हैं, उसमें क्या कहा गया कि जो इंसर्शन होगा वो सिर्फ एक एंड से होगा और डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है। दिस इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स। क्या हुआ, मान लीजिए ये एक आपकी डेक है, तो उन्होंने कहा ये मान लीजिए फ्रंट एंड है और ये रेयर एंड है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें इंसर्शन तो एक एंड से होगा। मान लीजिए हम रेयर एंड से इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन तो एक एंड से होगा। अब इंसर्शन आप फ्रंट एंड से करिए या रेयर एंड से करिए, यहां दोनों तरीके से हो सकता है।
तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया कि इंसर्शन तो एक ही एंड से होगा लेकिन डिलीशन दोनों पॉइंट से हो सकता है, या दोनों ही एंड्स से डिलीशन पॉसिबल है। इंसर्शन एक एंड से, डिलीशन दोनों पॉइंट से। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हम इंसर्शन यहां से कर रहे हो, डिलीशन दोनों साइड से कर रहे हो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स। और जब इसका अपोजिट किया गया कि डिलीशन एक पॉइंट से होगा और इंसर्शन दोनों पॉइंट से हो सकता है, तब उसको बोल दिया गया आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स। कैसे? देखिए, डिलीशन तो आप यहां से कर रहे हैं लेकिन इंसर्शन दोनों तरफ से कर रहे हैं। दिस इज इंसर्शन, इंसर्शन यहां से भी हो रहा है और इंसर्शन यहां से भी हो रहा है, लेकिन डिलीशन कहां से हो रहा है? सिर्फ एक पॉइंट से। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक्स। जब एक तरफ से डिलीशन हो तब वो कहलाता है। अब यहां इसका रिवर्स भी हो सकता है। कैसे? कि इंसर्शन तो दोनों तरफ से हो, डिलीशन यहां से ना हो, यहां से कर रहे हो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आउटपुट। फोर्थ टाइप ऑफ क्यूज इज प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज में क्या हुआ कि जो इंसर्शन तो जिस टाइम से होगा वो होगा ही होगा। इंसर्शन तो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा। अराइवल पे जैसे भी कोई क्यू मतलब मेंबर आता है उसका इंसर्शन होगा अराइवल टाइम पर। लेकिन अब उसको डिलीशन करना है या उसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो किस बेसिस पे होगी? वो उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे होगी। किस प्रोसेस का, या कहेंगे कि जिस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले सर्विस दे दी जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यूज। ये इस तरीके की क्यूज ज्यादातर, जैसे हम लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ हम लोग क्यूज में होते हैं। क्यू मतलब हमारे नंबर्स लगे होते हैं। लेकिन जब कोई एक सीरियस केस आता है तब डॉक्टर क्या करता है? उसे प्रायोरिटी देता है कि उसकी जो सीरियसनेस है वो ज्यादा है। तो क्या करता है? वो जो नंबर्स लगे हुए थे उनको होल्ड करके वो पहले उसको देखता है, उस पेशेंट को देखता है जो सीरियस था, इमरजेंसी में था, उसको पहले देखता है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यूज। जब हम प्रायोरिटी पे किसी चीज को पहले सर्विस दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। यहां पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सर्कुलर क्यू और डेक्स में इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिथम्स को। जैसा कि आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे डेक की, तो डेक में क्या था? दोनों तरफ से, दोनों एंडों से, फ्रंट एंड से भी और रेयर एंड से भी इंसर्शन डिलीशन चल रहा था। तो वहां पर जो एल्गोरिथम होती है वो 4 टाइप की हो जाती हैं। इंसर्शन एट फ्रंट एंड, इंसर्शन एट रेयर एंड, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड, डिलीशन फ्रॉम रेयर एंड। तो 4 वहां हो जाती हैं। अच्छा, सर्कुलर क्यू की बात करते हैं तो वहां बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिथम्स में, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।